So we will start with the cell. First of all, what is cell? Cell are the basic unit of all living things. All the living things, all the plants, animals, and or other living things are made up of the cell. And the cell is the basic units of all the living things. Okay, and the cell make up bones, muscles, skin, blood. ठीक है, cell make up in the plant cases, cell make up leaves, roots, stems and flowers. ठीक है, as the organism grows the cell must reproduce. जैसे जैसे ऑर्गेनिज्म ग्रो करते हैं, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म हो गए, प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, ठीक है, ऑल अदर लिविंग थिंग्स, जैसे जैसे वो ग्रो करती हैं, ठीक है, उस टाइम पे क्या होता है, सेल जो है डिवाइड होते हैं। डिवाइड होने के बाद सेल जो है मल्टीप्लिकेशन होती रहती है सेल्स की, और सेल्स जो है रिप्रोड्यूस करते रहते हैं। ठीक है, ठीक है, cells are the structure and functional unit of all the living organisms. तो cells are there are two types of the cells. Firstly unicellular, second है multicellular. ठीक है, in previous lecture I will discuss about the unicellular and multicellular. ठीक है, next is functions of the cells. तो फंक्शंस क्या है सेल्स के, हमारी जो न्यूट्रिएंट्स है उसको जो हमारी उसको एनर्जी देता है, ठीक है, और जो ये सेल्स होते हैं, ईच सेल्स होते हैं, वो एक इंस्ट्रक्शंस जो है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो है वो बाउंड करके रखते हैं। ठीक है, सेल्स टू टाइप्स के होते हैं, यूकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स एंड प्रोकैरियोटिक सेल्स। यूकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं, ठीक है, ये मोस्टली डिवाइडिंग सेल्स होती हैं, ठीक है, इसमें डिवीजन होती है, ठीक है, और ये न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ओके, तो ये जो यूकैरियोटिक सेल्स हैं ये प्रिपेयर होते हैं फॉर प्रेपरेशन फॉर सेल डिवीजन। ठीक है, मिटोसिस और मियोसिस डिवीजन के टाइम पे। ठीक है, जैसे बिफोर द न्यूक्लियस डिवाइड्स, जैसे जैसे हमारा न्यूक्लियस जो है डिवाइड होना शुरू होता है, ठीक है, उससे पहले ही जो जेनेटिक मटेरियल्स है वो रेप्लिकेट्स होता है यूकैरियोटिक सेल डिवीजन के टाइम पे। ठीक है, रेप्लिकेट मींस डुप्लीकेट होना। ओके, सेकंड आता है प्रोकैरियोटिक सेल्स डिवीजन। प्रोकैरियोटिक सेल्स डिवीजन में क्या है, न्यूक्लियस नहीं होता, ठीक है, और जी सिंगल सर्कुलर क्रोमोसोम होती है इसमें। ठीक है, और इसमें जो प्रोकैरियोटिक सिंपल डिवीजन होती है साइकिल से, दो वे में होती है, बाइनरी फ्यूजन के थ्रू। ठीक है, यूकैरियोटिक में न्यूक्लियस होता है बट प्रोकैरियोटिक्स में न्यूक्लियस नहीं होता है। ये मेन डिफरेंस है प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स का। ओके, उसके बाद से हम इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस ये मैंने आपको बताई है। ठीक है, सेंट्रोमेयर क्या होता है, जो क्रोमोसोम, दो क्रोमोसोम के बीच वाला सेंटर को एरिया है, सेंट्रल पोर्शन है, जिसके थ्रू दो क्रोमोसोम को कनेक्ट करते हैं, ज्वाइन करते हैं, जो सेपरेट करते हैं, उसको हम सेंट्रोमेयर बोलते हैं। ठीक है, ऐसे मैंने आपको पहले भी बताया था क्रोमैटिन क्या है, क्रोमैटिड क्या है। ठीक है, क्रोमैटिन क्या है, कॉम्प्लेक्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स का। ठीक है, इसमें न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन्स वगैरह होते हैं। ठीक है, और ये जो होता है ये कंडेंस्ड फॉर्म है क्रोमोसोम्स की। ठीक है, ये ड्यूरिंग सेल डिवीजन के टाइम पे क्रोमैटिन बनता है। उसके बाद क्रोमैटिड। क्रोमैटिड क्या होता है कि ये टू डॉटर सेल्स जब रेप्लिकेट होती हैं, टू डॉटर क्रोमोसोम्स जब रेप्लिकेट होती हैं या डुप्लीकेट होती हैं, और उनको जो ज्वाइंट करता है सिंगल सेंट्रोमेयर के थ्रू, उसको हम बोलते हैं क्रोमैटिड। ठीक है, उसके बाद क्रोमोसोम्स, वो आपको पता है कि एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, पहले थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है जब क्रोमैटिन के टाइम पे, जब ये कंडेंस्ड होना स्टार्ट हो जाता है, आफ्टर कंडेंसेशन ये एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है। ठीक है, इसमें ये हमारे बॉडीज का जो न्यूक्लियस होता है उसको कैरी करते हैं। ठीक है, तो ये डीएनए या आरएनए और प्रोटीन्स है, उसको उसके मतलब क्रोमोसोम उसके कंपोज मतलब उससे बना होता है। ठीक है, ओके, इसे ह्यूमन की बात की जाए तो ह्यूमन में 46 क्रोमोसोम्स हैं। ठीक है, ओके, उसके बाद आता है आपका सेल साइकिल। ये है आपका सेल साइकिल, जो मेन टॉपिक है आपका सेल डिवीजन एंड सेल साइकिल। तो सेल साइकिल में आप देखो, सेल साइकिल में ये जो है क्रोमोसोम जो होता है न्यूक्लियस के अंदर होता है, ये देखो, सबसे पहला आता है G1 फेज, सेकंड आता है, सेकंड फेज में क्या है, एस फेज। एस फेज में क्या होता है, डीएनए सिंथेसिस होती है। ठीक है, मतलब क्रोमोसोम की डुप्लीकेशन हो रही है। G1 फेज से आपका आता है G2 फेज। G2 फेज के बाद आपका M फेज स्टार्ट हो जाता है, मिटोसिस फेज स्टार्ट हो जाता है। इसमें M फेज, M1 और M2 आता है। पहले G1 फेज में क्या है, एक सिंगल क्रोमोसोम है, फिर डीएनए सिंथेसिस हुआ इस फेज में जाके। उसके बाद जब G2 में पहुंचा सेल, तो उसमें क्या हुआ,
कि 2 सेल्स बन गए, ठीक है। फिर उन 2 सेल्स का 2 क्रोमोसोम्स की सेपरेशन हुई मेयोसिस 1 पे जाके, एम फेज 1 में उनकी डिवीजन होनी स्टार्ट होगी, ठीक है। और M2 में जाके वो प्रॉपरली सेपरेट होके वन पेयर बन गया क्रोमोसोम्स का, ठीक है। इसमें बताया गया कि जो सेल साइकिल है, जो सेल डिवीजन है, ठीक है, एक सेल साइकिल के थ्रू जो न्यू सेल बनता है, ठीक है, जो सेल डिवीजन होती है उसमें डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसेस का डिफरेंट डिफरेंट इवेंट्स होते हैं। तो फर्स्ट फेज होते हैं, उसमें आता है इंटरफेज, सेकंड आता है मेटोसिस, मेटोसिस में आएगा प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, फिर उसके बाद आता है आपका टीलोफेज एंड द लास्ट वन इज द साइटोकाइनेसिस। इंटरफेज क्या है? इंटरफेज फर्स्ट और इनिशियल स्टेज है। इसमें क्या होता है, सेल रेप्लिकेट्स करना स्टार्ट करते हैं इट्स न्यूक्लियर डीएनए के थ्रू, ठीक है। मतलब सेल की डिवीजन होनी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। स्टार्ट यहाँ से होती है, तो जब तक वो एंड तक पहुंचते हैं, मेटोटिक फेज, लास्ट वाले मेटोटिक फेज पहुंचते हैं, वहां तक जाते जाते एक न्यूली डॉटर सेल जो है वो क्रिएट हो जाता है, ठीक है। मेटोसिस क्या होता है? मेटोसिस वो मैकेनिज्म होता है जिसके थ्रू हम अपने जो सेल्स हैं, ठीक है, उसको स्प्लिट करते हैं, और स्प्लिट होने के बाद ईच सेल्स जो है एक न्यू डॉटर सेल्स या न्यू क्रोमोसोम या न्यू सेट ऑफ क्रोमोसोम जो है वो बनाता है, ठीक है। ये जो सारा प्रोसेस है कपल्ड होता है साइटोकाइनेसिस के वजह से। साइटोकाइनेसिस क्या है? डिवीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म, ओके। ये जो साइटोकाइनेसिस है ये जितने भी मल्टीसेलुलर प्लांट्स या एनिमल्स होंगे उसमें होगा, ओके। ये देखो फर्स्टली आपका जो फर्स्ट फेज था उसकी डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। प्रोफेज था, प्रोफेज में आपने देखा ये क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है। ये इनका सेंट्रोमेयर है, ये जो है ये उसके नियर आपका न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ठीक है, ये क्रोमोसोम है। उसके बाद मेटाफेज में जाके ये स्पिंडल शेप के बनने, जो सेंट्रोमेयर के जो था वो मतलब दोनों ऑपोजिट साइड में मूव करके स्पिंडल फॉर्मेशन हुई। एनाफेज में जाके ये क्रोमोसोम जो थे ये प्रॉपर्ली सेपरेट होने स्टार्ट हो गए, ऑलमोस्ट सेपरेट हो ही गए। जब टीलोफेज तक ये पहुंचते हैं तो हर जो हमारा सेल था वो डिवाइड होके प्रॉपरली डिवीजन होके एक न्यू पेयर ऑफ डॉटर सेल्स का जो है वो डेवलपमेंट वो फॉर्म कर देते हैं, ठीक है। ये देखो इंटरफेस की डायग्राम, ये है, इसके अंदर क्रोमैटिन, ये आपका न्यूक्लियस है जो सेंटर में प्रेजेंट होता है, और जो न्यूक्लियस के बाहर वाली बाउंड्री या प्रोटेक्टिव कवर, जहाँ इसको बाउंड्री बोल सकते हैं, तो उसको बोलते हैं न्यूक्लियर एनवेलोप, मतलब इसमें न्यूक्लियर होता है, न्यूक्लियर एनवेलोप बोलते हैं, ठीक है। ये दो जो अलग अलग पेयर्स हैं इसको बोलते हैं सेंट्रोइल्स, ओके। और जो सब सेल की आउटर कवरिंग होती है उसको क्या बोलते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ओके। सेकंड आपका आता है प्रोफेज। फर्स्ट डिवीजन जो फर्स्ट मेटोटिक स्टेज है, ठीक है, उस टाइम पे प्रोफेज वो स्टेज है। इसमें क्या होता है, जितने भी हमारे क्रोमैटिन होते हैं, ठीक है, जो रेप्लिकेटेड डीएनए होता है वो कंडेंस होना शुरू हो जाता है, मतलब कंडेंस होके क्रोमोसोम, मतलब क्रोमैटिन कंडेंस होके थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से आयरन लाइक रॉड लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाते हैं और एक क्रोमोसोम की तरह दिखने स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। इसमें हर जो क्रोमोसोम है वो रेप्लिकेट होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, ओके। प्रोफेज के टाइम पे ये प्रोफेज की आपकी डायग्राम है, ठीक है। ये आपका सेंट्रोमेयर है, न्यूक्लियस है, ये 2 डॉटर सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं आपके, ठीक है। इनमें से न्यू जो हमारे सेल्स हैं वो डेवलप होने हैं, ठीक है। उसके बाद आता है आपका ये प्रोफेज है एनिमल के केस में और प्लांट के केस में, ठीक है। तो आप देख सकते हो डिफरेंस बिटवीन एनिमल सेल एंड प्लांट सेल एट द टाइम ऑफ द प्रोफेज, ओके। उसके बाद आता है मेटाफेज। मेटाफेज में क्या होता है कि जो न्यूक्लियर एनवेलप होता है, जो आउटर कवरिंग होती है वो ब्रेक डाउन होनी स्टार्ट हो जाती है। जब वो ब्रेक डाउन होती है तो जो उसके अंदर प्रोटीन का नेटवर्क प्रोटीन होता है उसका नेटवर्क बनना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो वो जो नेटवर्क है वो उसको हम स्पिंडल बोलते हैं, ठीक है। मैंने फर्स्टली भी आपको बताया था स्पिंडल क्या है। उसके बाद वो जो स्पिंडल जिसको बोलते हैं वो अटैच हो जाता है ईच क्रोमैटिड के साथ, ठीक है, ओके। ईच क्रोमैटिड के साथ वो कनेक्टेड होना, अटैच्ड होना स्टार्ट हो जाता है एट द टाइम ऑफ द मेटाफेज, ठीक है। और ये जो सारी प्रोसेस है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं मेटाफेज, ओके।
ये मेटाफेज की आपकी डायग्राम है। ओके, ये देखो स्पिंडल फॉर्म हो गए मेटाफेज, ये इसको प्लेट्स बोलते हैं। उसके बाद ये स्पिंडल फॉर्म हुए। ओके, एनिमल और प्लांट सेल में मेटाफेज के टाइम पे क्या क्या डिफरेंसेस हैं ये आप देख सकते हो। एनिमल सेल्स कैसा है और प्लांट सेल कैसा है। उसके बाद एनाफेज के टाइम पे क्या होता है कि जो सेंट्रोमियर्स है वो बिगिंस होना स्टार्ट हो जाता है, मतलब एक हर जो क्रोमेटिड है वो स्प्लिट होगा। स्प्लिट होने के बाद उनकी क्रोमोसोम नंबर जो है वो डबलिंग होनी स्टार्ट हो जाती है एनाफेज के टाइम पर। ठीक है, मतलब एक बार अगर सेपरेट हो जाती है तो हर सेपरेट होके ईच सिस्टर क्रोमेटिड बनाता है, ठीक है, इंडिपेंडेंटली। और उसके बाद जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है वो डबलिंग हो जाती है इस स्टेज पे आके। ओके, ये देखो डॉटर क्रोमोसोम बन गए ना एनाफेज के टाइम पे। ये डिफरेंसेस है प्लांट सेल और एनिमल सेल्स में। नेक्स्ट आया है आपका टीलोफेज। टीलोफेज में क्या होता है, जो डॉटर क्रोमोसोम्स बने होते हैं वो स्पिंडल पोल्स की मतलब स्पिंडल पोल्स तक अराइव कर जाते हैं। ठीक है, मतलब जब उनकी सेपरेशन वाला प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है क्रोमोसोम्स का, तो उसके बाद ये क्या करते हैं, स्पिंडल पोल्स की तरफ अराइव कर जाते हैं। ठीक है, मतलब जो सेंट्रोमेयर है उसमें से ये ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर जाती है। ठीक है, जब टीलोफेज एक बार कंप्लीट हो जाता है तो न्यू सेल मेम्ब्रेन बन जाता है। ठीक है, ये फाइनल स्टेप है। इसके बाद क्या होता है कि टू साइटोकाइनेसिस होने के बाद टू डिफरेंट डिफरेंट डॉटर क्रोमोसोम्स जो हैं वो बन जाती हैं। ओके, ये देखो टीलोफेज की एनिमल्स के केस में या प्लांट केसेस में। ठीक है, ये एनिमल मेटोसिस रिव्यू है कि एनिमल में अगर मेटोसिस डिवीजन हो रही है तो रिप्रेजेंट किया गया है डायग्रामेटिकली। ओके, और ये प्लांट के केस में है। ओके,